आइए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लें। मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्झयाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक आचार्य 108 समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें इष्टोपदेश और रत्नकरंडक शावकाचार दो प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें से हम इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज इष्टोपदेश की यह तीसरी कक्षा है। इससे पूर्व दो कक्षाओं में हमने छंद 1 से लगा करके 3 छंदों तक पढ़ लिया है। एक बार हल्का सा केवल उसका रिवीजन। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य कृत्स्नकर्मणः अभावे, जिसकी संपूर्ण कर्मों के अभाव हो जाने पर स्वयं स्वभावाप्ति ही अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई हो, तस्मै परमात्मने नमः अस्तु। ऐसे उस परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार हो, जो कि संज्ञान रूपाय अनंत ज्ञान स्वरूप है। तस्मै संज्ञान रूपाय परमात्मने नमः अस्तु। ऐसे अनंत ज्ञान रूपी सिद्ध परमात्मा को नमः अस्तु, नमस्कार होवे, मेरा प्रणाम उनको होवे। सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया गया। फिर निमित्त और उपादान से सिद्धि होती है, इस बात को बताते हैं, क्योंकि प्रश्न ये हुआ था कि स्वभाव से सिद्धि कोई कैसे हो सकती है। तो बताया था योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। जिस प्रकार से योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान और निमित्त के मिलने से दृशदः स्वर्णता मता, स्वर्ण पाषाण जैसे स्वर्ण रूप को प्राप्त हो जाता है। उपादान शक्ति उस स्वर्ण पाषाण की, और फिर बहुत सारे और भी निमित्त मिल जाते हैं, अग्नि का आदि। तो उन सभी निमित्तों को मिल जाने से पाषाण जो है वो स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ, है ना, संपत्तौ करेंगे फिर आत्मना, अर्थात उसी प्रकार स्वादि द्रव्यादि, अच्छे द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल और योग्य भाव के मिलने से आत्मनः अपि आत्मता मता, एक संसारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। आत्मनः अपि आत्मता मता, अर्थात एक संसारी आत्मा के भी परमात्मा होना बताया गया है, अर्थात वो भी परमात्मा पने को प्राप्त हो सकती है। इसमें बताया है कि किस तरह से एक कोई भी आत्मा
है ना, ये हमारे जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रत्येक आत्मा में सिद्ध बनने की योग्यता होती है। प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता रखता है। बस भव्य हो, वो भव्य जीव हो तो वो रखता है। अभव्य में तो योग्यता नहीं होती, लेकिन सामान्य रूप से जितने भी भव्य आत्माएं हैं वे सभी इस तरह की योग्यता रखती हैं। जैसे आगे पीछे उनको निमित्त मिलेगा, एक न एक दिन वे जरूर मोक्ष को पधारेंगे। तो इस तरह से कोई भी कार्य निमित्त और उपादान से ही सिद्ध होते हैं। बिना निमित्त के उपादान कुछ नहीं कर सकता और बिना उपादान के निमित्त भी कुछ नहीं कर सकता। माता किचन में रोटी बनाएगी तो उपादान आटा होना चाहिए। बिना आटे के रोटी माता नहीं बना सकती। अगर आटा है तो भी रोटी नहीं बन सकती जब तक कि उसको कोई बनाने वाला नहीं हो। तो दोनों की आवश्यकता है। अकेले निमित्त से भी काम नहीं हो सकता, अकेले उपादान से भी कार्य नहीं हो सकता। कुछ लोग उपादान शक्ति पर ज्यादा जोर देते हैं, कहते हैं कि निमित्त तो सब अपने आप आ जाता है, लेकिन उपादान शक्ति हमारी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन बिना निमित्त के उपादान भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए निमित्त और उपादान दोनों ही होंगे, तभी कार्य की सिद्धि होगी। पिछली कक्षा में हमने निमित्त और उपादान को समझा था। उपादान किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप में परिणत हो, वो उपादान है ना। कारण दो प्रकार के होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण का मतलब है वो कारण जो स्वयं कार्य रूप में परिणत हो, उसे हम उपादान कारण कहते हैं। और निमित्त जो कारण उपादान को कार्य रूप परिणत होने में सहायक हो, उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घड़ा है ना, मिट्टी का घड़ा, मटका, कार्य कैसे हुआ? क्योंकि उसका कारण क्या है? मिट्टी। मिट्टी जो कारण है वो उपादान कारण है, क्योंकि मिट्टी स्वयं घट रूप कार्य में परिवर्तित होती है। जो कारण स्वयं कार्य बनता है उसे हम उपादान कारण कहते हैं। जैसे कपड़े में धागा एक उपादान कारण है, वो स्वयं कपड़ा बन जाता है। ऐसे कारण जो स्वयं कार्य रूप में परिणत होते हैं उसे उपादान, और जो उसको बनाने में सहायक होते हैं वो सब निमित्त। तो निमित्त और उपादान से ही किसी भी कार्य की सिद्धि होती है। तो कोई भी आत्मा परमात्मा बन सकती है, बस योग्य निमित्त और योग्य उपादान होगा तो हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। यह दूसरे नंबर की कारिका जैन दर्शन के उस परम सिद्धांत को उद्घाटित करती है, जिसमें यह बार बार कहा जाता है कि एकमात्र जैन दर्शन की यह विशेषता है कि ये भी अपने जैनों में ये बताया जाता है कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। और अन्य धर्मों में तो ये कहा जाता है कि तुम खूब पुण्य करो, स्वर्गों के सुख मिलेंगे बस। लेकिन तुम भी भगवान बन जाओगे ये नहीं, तुम भी भगवान विष्णु, तुम भी भगवान शिव जैसे बन सकोगे वो नहीं, लेकिन तुम इस तरह से मोक्ष क्या बोलते हैं, स्वर्ग तक प्राप्त हो सकते हो। भगवान की भक्ति करो, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती। तो लेकिन जैन दर्शन में ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हम सिद्धों की पूजा करें कि एक न एक दिन हम भी सिद्ध जैसे बन सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? निमित्त और उपादान से। अगर योग्य उपादान हो और योग्य निमित्त हो तो हम भी उस कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने व्रत, तो फिर इसमें व्रत आदि कार्य क्या करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता तब आएगी, जैसे अपन ने पढ़ा था ना पिछली बार, आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता तब आएगी जब योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल और योग्य भाव हो। तो योग्य द्रव्य क्षेत्र ये कब होता है? प्रायः चतुर्थ काल में योग्य द्रव्य, है ना। योग्य द्रव्य का मतलब मैंने बताया था, वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन सहित शरीर होना योग्य द्रव्य है। योग्य क्षेत्र का मतलब है कि तीर्थंकर भगवान का सानिध्य हो, चतुर्थ काल जैसी स्थिति हो, तो ये
योग्य क्षेत्र, या फिर विदेह क्षेत्र में हो तो ये योग्य क्षेत्र होते हैं। तो ये सब चीजें तो अभी है नहीं। शिष्य ने प्रश्न किया कि ये सब चीजें तो अभी है नहीं, फिर व्रतों को व्यर्थ में धारण करने से क्या मतलब। तब फिर यहाँ पर पिछली कारिका में हमने देखा था, वरम व्रतैः पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपालयतोर्महान। अर्थात व्रतैः दैवम पदम वरम, व्रतों के साथ जीवन जी करके समाधि पूर्वक मरण करके दैवम पदम वरम, देव पद को प्राप्त करना अच्छा है, उत्कृष्ट है। ना व्रतैर्वत नारकम, लेकिन अव्रतैः, है ना, अव्रतैः नारकम पदम न वरम, लेकिन बिना व्रतों के नारकम माने नरक गति के दुखों को प्राप्त करना न वरम, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक हुआ। व्रतों के साथ जीवन जी करके समाधि पूर्वक मरण करके देवगति प्राप्त करना अच्छा है, बल्कि अव्रतों के साथ नारकम अर्थात नरक गति को प्राप्त करना न वरम, अच्छा नहीं है। इस तरह से यहाँ बताया कैसे अच्छा और कैसे बुरा है, इसको एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपालयतोर्महान। छायास्थ आतपस्थ, छाया में स्थित और धूप में स्थित होकर के प्रतिपालयतो हो, इंतजार करते हुए दोनों व्यक्तियों में महान भेद, बहुत बड़ा अंतर होता है। इंतजार दोनों कर रहे हैं, लेकिन अंतर यह है, एक छाया में बैठ करके कर रहा है और एक धूप में बैठ करके कर रहा है। तो अच्छा वही है जो छाया में बैठ करके किसी का इंतजार कर रहा है। ठीक उसी प्रकार वर्तमान में मोक्ष नहीं है, माना नहीं है, हमें इंतजार करना है। तो इंतजार कैसे करें अब, या तो स्वर्गों में जाकर के इंतजार करो या फिर नरकों में जाकर के इंतजार करो। स्वर्गों में जाना है तो व्रतों के साथ जीवन जीना है, नरकों में जाना है तो भोगों के साथ जीवन जियो, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य हमको सावधान करते हुए कह रहे हैं कि भाई माना कि मोक्ष नहीं है, इसलिए तुम्हें इंतजार करना है, लेकिन इंतजार आप कहाँ करोगे, यहाँ की आयु पूरी करने के बाद कहाँ जाना है, क्योंकि मनुष्य गति एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से चारों गतियों में जाने की छूट है। तो कहाँ जाओगे, तो या तो देवगति को प्राप्त करो, भोग के सुख प्राप्त, भोग भूमि प्राप्त करो, या फिर नरक गति में जाओ, तिरिंच गति में जाओ। तो देवगति आदि में जाने के लिए क्या करना होगा, तो व्रतों के साथ जीवन जीना पड़ेगा, व्रत नियम संयम आदि के साथ जीवन जीना होगा, तो निश्चित रूप से हम देवगति प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। आइए अगली, शिवप्रद भावों से स्वर्ग सहज ही, यह है इसमें, शिवप्रद भावों से स्वर्ग सहज ही। शिव माने मोक्ष, मोक्षप्रद, मोक्ष को प्रदान करने वाले भावों से स्वर्ग जो है वो बड़ी सहजता से प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना, कितना सुंदर श्लोक है ये भी, देखिए। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकी यद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्योतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। यत्र भावः शिवं दत्ते, द्यौः, द्यौः है ना, विसर्ग है तो उच्चारण उसके जैसे, द्यौः की यद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्योतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। क्या कह रहे हैं, यत्र भावः, यत्र माने जो, भावः माने भाव, आत्मा के जो भाव, आत्मा में उठने वाले जो परिणाम, शिवम दत्ते,
शिव माने मोक्ष, दत्ते माने प्रदान करता है, दा धातु है ना पर आत्मने पद में बनता है, दत्ते देते हैं। यत्र भावः जो भाव शिवम दत्ते शिव को देते हैं, जो परिणाम मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे परिणामों से द्यौः स्वर्ग कियत् दूरवर्तिनी, अर्थात ऐसे परिणामों से स्वर्ग भला कितना दूर हो सकता है, कुछ भी नहीं। मतलब जो चीज यहां तक जा सकती है उसके लिए यहां तो कितना दूर है, कुछ भी नहीं। जो भाव आत्मा के जो परिणाम मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, स्वर्गों के सुख प्रदान करने के लिए कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल आराम से। अर्थात यदि हम मोक्ष के अनुकूल परिणाम करेंगे, सदैव मोक्ष की रट लगाए रखेंगे, हमेशा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखेंगे, तो स्वर्गों के सुख तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आया? कैसे? एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यो नयति, संधि विच्छेद करना, नयति आशु गव्यूतिम, यह है ना जो गव्यूतिम आशु नयति, जो भाव जो व्यक्ति है ना, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई भार ढोने वाला व्यक्ति है, तो वो गव्यूतिम आशु नयति, वह व्यक्ति उस भार को गव्यूति माने 2 कोस, गव्यूति के लिए एक स्पेशल शब्द है, 2 कोस के लिए गव्यूति शब्द का प्रयोग होता है। 2 कोस तक है ना, 1 कोस में 1.5 किलोमीटर लगभग होता है, तो 2 कोस मतलब 3-3.5 किलोमीटर तक। यो गव्यूतिम आशु नयति, जो सामान्य मजदूर या कोई भी व्यक्ति कोई भी भार को उठा करके गव्यूतिम है ना 3-3.5 किलोमीटर तक 2 कोस, गव्यूति का मतलब होता है 2 कोस, आपको यही याद रखना, 2 कोस है ना। जो व्यक्ति 2 कोस तक भार को बड़ी आसानी से ले जा सकता है, क्रोशार्धे, उस व्यक्ति के लिए वह भार क्रोशार्धे, आधे कोस तक ले जाने में किम ससीदति, क्या वो दुखी होगा? मतलब कोई भी एक मजदूर है ना, एक बोरा उठा करके बड़ी आसानी से 3-3.5 किलोमीटर तक जा सकता है, 2 कोस तक जा सकता है। उस व्यक्ति को यदि हम कहेंगे कि तू ये आधे कोस तक ले जा, मतलब 1-8 किलोमीटर जाकर के इसको रख देना, तो उसमें उसको क्या दुख होगा? क्या नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। उसी तरह जो परिणाम मोक्ष को देने वाले होंगे, उनसे स्वर्गादि की प्राप्ति तो बड़ी सहज हो ही जाएगी। बस अंतर यह है कि इच्छा स्वर्गाधिक की मत रखना। समझ में आई बात? इच्छा स्वर्गाधिक की हमको नहीं रखना है। इच्छा तो हमेशा बस यही होनी चाहिए कि हे प्रभु, बस मोक्ष प्राप्ति हो, मुझे कब शरीर से छूट करके सिद्धालय में विराजमान हूं, वह घड़ी कब आएगी कि मैं भी सिद्धों के साथ विचरण करूं, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करो। कभी भी इन सभी कार्यों को, जितने भी हम पुण्यार्जन करने के कार्य करते हैं, उन सब से स्वर्गाधिक्य प्राप्ति की इच्छा कभी नहीं करना। क्यों नहीं करना? तब उसका जवाब यहां पर दिया कि जो परिणाम आत्मा के मोक्ष तक ले जाने वाले होंगे, उससे स्वर्गाधिक की प्राप्ति तो सहज हो ही जाएगी। किसान होता है, वह किसान जब खेती करता है तो उस समय उसका भाव क्या होता है कि मेरे खेत में गेहूं हो, इस तरह के परिणाम करता है। जब गेहूं होते हैं तो गेहूं के साथ छोटी मोटी घास फूस भी उग जाती है, जो उससे भी उसका बहुत सारा काम निकल जाता है। कोई भी किसान उस आसपास में उगने वाली घास फूस के लिए खेती थोड़ी करता है, वो तो गेहूं के लिए करता है। गेहूं के साथ साथ वो भी प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मोक्ष की इच्छा करना,
सांसारिक सुखों की इच्छा मत करना कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे इस पुण्य से, है ना, मैं प्रभु में पूजा कर रहा हूं तो मेरे ये काम ठीक हो जाए, मेरा ये काम ठीक हो जाए। सांसारिक इच्छा कभी भी मत रखना, कभी नहीं रखना। तो वही भाव यहाँ पर कहा गया है। ध्यान से देखें, यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौ कियदु। अब इसी में कुछ प्रश्न होते हैं कि जैसे फिर व्रतों को धारण करने से क्या लाभ। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्रतों को धारण करने से, जैसे पिछली कक्षा में भी हमने बताया था, व्रतों को धारण करने के दो सबसे बड़े लाभ हैं। मैं समझता हूँ तीन भी हो सकते हैं। सबसे पहला लाभ तो यही है कि जीवन बड़ा सात्विक हो जाता है, बड़ा सात्विक जीवन हो जाता है। जीवन सात्विक होने से परिणाम सात्विक हो जाते हैं। जब हमारा खान पान शुद्ध होता है तो परिणामों में बड़ी सात्विकपना आता है, परिणामों में विशुद्धता आती है। व्यक्ति के परिणाम वैसे होते हैं जैसा उसका खान पान होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा लाभ यह है कि व्रतों को अंगीकार करने से इस जीव के प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, इसलिए व्रतों को अंगीकार किया जाता है। और तीसरा जो कारण है वो यह है कि देवगति आदि अच्छी गति प्राप्त होती है, इसलिए व्रतों को हमेशा ग्रहण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भगवान की पूजा स्वर्ग देने वाली है या मोक्ष देने वाली है। तो इसके लिए कई बार प्रश्न होता है कि आप मंदिर जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो क्या होगा, इससे स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। तो कई बार ऐसा प्रश्न होता है, कई लोग पूछ लेते हैं कि भाई तुम इतना मंदिर जाते हो, सुबह सुबह पूजा करने बैठ जाते हो, तो क्या होगा, इससे मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। तो ध्यान रखना, इसके लिए क्या जवाब देना है हमको। भगवान की जो हम पूजा करते हैं उस पूजा से वस्तुतः पूजा जो है वो स्वर्ग का कारण है और परंपरा से मोक्ष का भी कारण है। ध्यान से सुनना, साक्षात और परंपरा दो तरह के कारण होते हैं, एक तो साक्षात और एक परंपरा से। साक्षात का मतलब है कि सीधा उसके बाद उसी की प्राप्ति होनी हो, तो उसको बोलते हैं साक्षात। और परंपरा का मतलब होता है कि ये नहीं, उससे आगे वाला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे जयपुर से कुंडलपुर जाना है, तो कुंडलपुर जाने में जैसे कुंडलपुर पहुंचा तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि तुम कुंडलपुर कैसे पहुंचे, तो फिर मैं उसको कहूंगा कि मैं एक टैक्सी करके आया। टैक्सी करके आए, अच्छा तो आप जयपुर से टैक्सी करके आए, तो हम कहेंगे नहीं, जयपुर से तो हम ट्रेन तक आए, है ना, और ट्रेन से फिर टैक्सी करके आए। तो दो कारण हो गए, कुंडलपुर पहुंचने का एक साक्षात कारण और एक परंपरा कारण। साक्षात कारण क्या था कुंडलपुर पहुंचने का, टैक्सी, और परंपरा कारण क्या था, है ना, ट्रेन। ठीक उसी प्रकार माना कि पूजा करने से स्वर्गादिक की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन स्वर्ग से मतलब उस पूजादि से अर्जित जो पुण्य है उससे हमें स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है, और वो पुण्य आगे जाकर के हमें मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसलिए, है ना, इसलिए हम पूजा करते हैं। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर तिन पद मन वजधार, है ना, आता है पूजा में, भुक्ति मुक्ति दातार। जब हम पूजा कर चुके होते तो कहते हैं ना कि यह पूजा भुक्ति माने भोग को भी और मुक्ति माने मोक्ष को भी देने वाली होती है। तो ऐसी इस पूजा को हम समझना चाहिए। क्या रत्नत्रय के धारण करने से सांसारिक सुख मिलते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, दोनों बातें आ गई। पूजा करने से मोक्ष मिलता है या नहीं, तो हाँ, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर हम रत्नत्रय धारण कर लेते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यदि हम रत्नत्रय धारण करते हैं तो क्या उससे सांसारिक सुख मिलता है या मोक्ष ही मिलता है? तो कहता है नहीं, रत्नत्रय को धारण करने से
मोक्ष तो मिलता ही है। अगर मोक्ष नहीं मिल पाया तो सांसारिक सुख भी मिलते हैं। ध्यान से सुनना, व्रत मतलब सम्यक दर्शन के साथ अगर हम व्रतों को अंगीकार करते हैं, जीवन में अणुव्रत या महाव्रतों को यदि धारण करते हैं, तो सांसारिक सुख भी प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में जितने भी बड़े बड़े सांसारिक सुख के कारण हैं, चाहे 63 शलाका महापुरुष ले लीजिएगा, 63 शलाका पुरुष, 63 शलाका में जो भी चक्रवर्ती, कामदेव आदि जितने भी बड़े बड़े सुख वाले पद हैं, वे सब पद कहीं न कहीं रत्नत्रय व्रतों को धारण करने से ही प्राप्त होते हैं। तो या फिर स्वर्गाधिक जो भी, मान लीजिए कि वैमानिक देव, वैमानिक से ऊपर अहमिंद्र आदि देव जो भी कुछ बनते हैं, वे सब है ना, कहते हैं कि 16 स्वर्ग से ऊपर तो वही जाते हैं जो मुनि होते हैं। सोचिए, जो मुनि होते हैं वही उन स्वर्गों के सर्वार सिद्धि आदि सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सांसारिक सुख को प्राप्त करना है तब भी हमें व्रतों को अंगीकार करना है, और मोक्ष सुख प्राप्त करना है तब भी हमें व्रतों को अंगीकार करना है। इतना बड़ा महात्म्य है व्रतों का। फिर हम अपने जीवन में व्रतों को क्यों नहीं उपादेय मानते हैं? मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि हम व्रत जब भी अंगीकार करें तब करें, लेकिन व्रतों को अंगीकार करने की भावना हमेशा भाते रहना है कि नहीं साहब, जीवन ऐसे ही नहीं जाएगा, कम से कम हम अपने जीवन में रत्नत्रय धारण करेंगे, फिर हम अपने इस पर्याय से जाए। ऐसा भाव जरूर करना, क्योंकि पहले तो हमें अपनी प्रोग्रामिंग करनी होती है, पहले हमें अपने माइंड सेट करना होता है कि नहीं, हम व्रतों को अंगीकार करें या नहीं करें। पहले तो हमारा यही कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है कि अरे नहीं, अभी अपन कहाँ महाराज माता जी बनेंगे, अरे अपन कहाँ व्रती बनेंगे, हमें यही क्लियर नहीं। इसलिए सबसे पहले तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमारी ये प्रोग्रामिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि नहीं, व्रतों को अंगीकार करना है, मैं भी व्रती बनूंगा, मैं भी व्रती बनूंगी, ये भाव आना चाहिए। क्योंकि बिना व्रतों के न तो सांसारिक सुख है न मोक्ष सुख है। बिना व्रतों के हम अपनी आत्मा का कल्याण कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें व्रतों को अंगीकार, देखिए हमारा सामर्थ्य है या नहीं, वर्तमान काल में हम धारण कर पाएंगे या नहीं, ये सब बात सेकेंडरी है, पर मन में ये भाव तो जरूर आना चाहिए कि हाँ, व्रती बनना है। और व्रतियों को देख करके मन में उल्लास, मन में खुशी, मन में अच्छे परिणाम होने चाहिए। क्योंकि हमें तो पहले यही क्लियर नहीं है कि हम व्रती बने या नहीं बने। डर लगता है, अरे नहीं, हमें व्रती नहीं बनना, कोई कहे तो बड़ा वो होता है, लेकिन नहीं, भाव हमेशा करना। न जाने कौन सा ऐसा अच्छा निमित्त मिल जाए, है ना, और कोई अच्छा साधु संग मिल जाए और अंतिम समय अगर आए और उस समय अगर अच्छे परिणाम होंगे तो बन भी जाएंगे, उसमें क्या। इसलिए हमेशा रत्नत्रय को प्राप्त करने की कोशिश करना, भावना जरूर करना। आगे, स्वर्गों का सुख कैसा होता है, यह प्रश्न होता है। उसके जवाब में देखिए आगे की कारिका, स्वर्गों का सुख कैसा। स्वर्ग सुख का कथन क्या होता है, स्वर्ग सुख कैसा होता है, देखिए। ऋषि गजमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसं सौख्यम नाके नाकौकसामिव। दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हैं, ऋषि गजमनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौकसं सौख्यम नाके नाकौकसामिव। देखिए क्या कह रहे हैं, स्वर्ग सुख का कथन, स्वर्गों के सुख कैसे होते हैं। 3 विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, स्वर्गों के सुख की 3 विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, ऋषि कजम, ऋषि कजम है ना। ऋषि कजम क्या होता है, ऋषिक, ऋषिक मन होता है इंद्रिय, ऋषिक, ऋषिक मन इंद्रिय, ज मन उत्पन्न।
इंद्रिय जन्य होते हैं, इंद्रिय से उत्पन्न हुआ होता है सुख। स्वर्गों के सुख की सबसे पहली विशेषता इंद्रिय सुख जन्य होता है स्वर्गों का सुख। दो तरह के सुख होते हैं, एक इंद्रिय सुख और एक अतीन्द्रिय सुख। तो स्वर्गों के सुख कैसे हैं? इंद्रिय सुख है या अतीन्द्रिय सुख है? जैसे इंद्रियों का सुख हमको यहाँ पर होता है ना, अभी ये सब इंद्रिय सुख तो ही है ना। गर्मी में एसी चालू कर दो, सर्दियों में हीटर चालू कर दो, है ना। ठंडा पानी या गर्म पानी शरीर को लगे तो अच्छा लगता है। अच्छे मधुर मधुर मिष्ठान आदि खाने से अच्छा वो होता है, फीलिंग होता है। तो ये सब इंद्रिय सुख है। नेत्रों को देखने के लिए अच्छा, कानों को सुनने के लिए अच्छा, ये सब इंद्रिय सुख है। स्वर्गों में कैसा सुख है? इंद्रिय सुख है। अभी आगे चर्चा करते हैं। दूसरी विशेषता अनातंकम, आतंक नहीं, आतंक माने दुख, आतंक माने रोग, आतंक माने भय, आतंक माने चिंता, इन सब से रहित अनातंकम। स्वर्गों में डर लगता है? नहीं साहब। स्वर्गों में क्या बोलते हैं, रोग होता है क्या शरीर को? कोई नहीं, है ना। शरीर को किसी भी प्रकार का कोई दुख होता है क्या? कुछ नहीं, शरीर से संबंधित कोई दुख नहीं। हाँ, मानसिक पीड़ा है वो अलग बात, लेकिन शरीर को नहीं। नरकों में तो शरीर को भी दुख होता है, लेकिन स्वर्गों में अनातंकम, है ना। स्वर्गों में शारीरिक दुख नहीं है, मानसिक दुख तो है, आगे बताएंगे, लेकिन शारीरिक दुख नहीं है। और तीसरी विशेषता, ये सब सुख कितने सालों तक के लिए होते हैं? दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक उपलालितम, अर्थात सेवन करने योग्य होते हैं। बहुत समय तक सेवन करने योग्य होते हैं। स्वर्गों के सुख कैसे? 3 विशेषता याद रखना है। ऋषिकजम, है ना, ऋषिकजम, ये यहां आ जाएगा क्योंकि सुखम का विशेषण है। सुखम नपुंसकलिंग है, तो ऋषिकजम। फिर दूसरा अना, म में से अ निकल जाएगा, अनातंकम दीर्घ कालोपलालितम। स्वर्गस्य सुखम कीदृशम? स्वर्गस्य सुखम ऋषिकजम अनातंकम दीर्घ कालोपलालितम। अर्थात स्वर्गों का सुख कैसा है? इंद्रियजन्य है। इंद्रियजन्य सुख अर्थात पंचेंद्रियों को बड़ा सुख और आराम मिलता है, ऐसा ही सुख। अनातंकम, किसी प्रकार का आतंक, है ना, शारीरिक आदि दुख वहां पर नहीं है। और कितने समय तक के लिए? दीर्घ कालोपलालितम। अब ये बता रहे हैं कि फिर कोई उपमा दे करके बताओ ना कि कैसा होता है। जैसे हमसे कोई पूछता है कि साहब हमने मुंबई नहीं देखा है, तो मुंबई कैसा होता है? तो हम उसको बताते हैं जैसा दिल्ली है वैसा मुंबई, जैसा चेन्नई है वैसा मुंबई, है ना। तो जिस तरह से हम एक दूसरे की उपमा दे करके बता देते। जैसे कोई पूछे कि साहब दुबई कैसा हो? अरे साहब मुंबई देख लो तुम, वैसा मुंबई जैसा दुबई है। तो हम किसी न किसी की उपमा दे करके बताते। शिष्य पूछता है कि गुरु जी आपने स्वर्गों के सुख को बताया, कुछ उपमा दे करके बताया, किसके जैसा होता है स्वर्गों का सुख? तो आचार्य कितना सुंदर जवाब दे, नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसाम विवाह। शिष्य पूछता है कि स्वर्गों में देव का सुख कैसा होता है? तो जवाब मिला, स्वर्गों में देवों का सुख स्वर्गों में देवों के सुख जैसा होता है। कितना अच्छा जवाब दिया। स्वर्गों में, नाके माने स्वर्ग में, नाकौकस, नाकौकसाम षष्ठी बहुवचन में, नाकौकसाम माने देवों का, नाक माने स्वर्ग में, स्वर्ग में देवों का, नाकौकस, इस पूरे शब्द का अर्थ होता है देव, देवों का, सौख्यम माने सौख्य, कैसा? स्वर्ग में देवों का सुख कैसा? स्वर्ग में देवों के सुख जैसा। स्वर्गों में, है ना, अर्थात कोई उपमा नहीं दे सकते हम, कोई तुलना नहीं कर सकते, अनुपम है,
अतुलनीय है स्वर्गों का सुख, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी तुलना एक दूसरे के साथ नहीं की जा सकती, जिसकी तुलना एक दूसरे के साथ नहीं की जा सकती। कोई पूछे, एक होता है अमरूद और एक होता है करेला। अमरूद और करेला दोनों में कैसा है? तो साहब कहेंगे कि अमरूद जो है वो अमरूद जैसा है, करेला जो है वो करेला जैसा है। कोई पूछे गुड़ और शक्कर में क्या अंतर है? तो हम यही कहेंगे गुड़ गुड़ जैसा होता है और शक्कर शक्कर जैसा होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। आचार्य शायद इसी बात की ओर इंगित करते हुए कह रहे हैं कि स्वर्गों में सुख कैसा? तो उत्तर यही मिला, स्वर्गों का सुख है ना, स्वर्गों में देवों का सुख स्वर्गों में देवों के सुख जैसा ही है। कैसा है स्वर्गों में सुख? तो शास्त्रों में जैसा बताया है कि स्वर्गों में पहले तो शरीर कैसा होता है? वैक्रेक शरीर होता है, वैक्रेक शरीर होता है ना। और वैक्रेक शरीर में जैसे इसमें देवों के भोग कैसे होते हैं, है ना, देवों के स्वर्गों में कैसे सुख होते हैं, क्या आनंद होता है, सब वही है ना। तो जैसे 4 प्रकार के देव होते हैं, कौन कौन से? तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी, क्या बड़े बड़े भवन होते हैं, बहुत बड़े बड़े भवन। व्यंतर, व्यंतरों के भी भवन होते हैं, या फिर ऐसे पेड़ आदि पर भी वे निवास करते हैं, अलग अलग उनकी स्थिति होती है, वहां पर भी वे निवास करते हैं। तो पुर, भवन और आवास, ऐसे 3 जगह होते हैं जिस तरह से ये आवास करते हैं। तो देवों के ऐसे ऐसे स्थानों पर निवास होते हैं, है ना, तो रहने के लिए भी अच्छा है। उसके अलावा है ना, वहां इंद्रिय सुख पूरे होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है उनकी, किसी भी तरह की कोई कमी, केवल सुख का आनंद करना होता है, केवल स्वर्ग मतलब उन सुखों को भोगना होता है और कुछ भी वहां नहीं होता। तो वहां स्वर्गों में इस भोगों की प्राप्ति होती कैसे? तो कहते कल्प वृक्षों से, है ना। जैसे हमें तो यहाँ पर मेहनत करके प्राप्त करना पड़ता है, देवों में कैसे प्राप्त होता है? तो देवों में उनके वहां पर कल्प वृक्ष होते हैं स्वर्गों में, उनसे ही उनकी प्राप्ति हो जाती है। कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जिसमें से 8 प्रकार के कल्प वृक्ष जो होते हैं वो स्वर्गों में होते हैं। 2 प्रकार के कल्प वृक्ष कौन से? भोजनांग और पानांग, ये 2 कल्प वृक्ष स्वर्गों में नहीं होते, क्योंकि स्वर्ग भोजन नहीं, देव जो है वो भोजन नहीं करते, और पानांग का मतलब होता है पीने, न पीने की आवश्यकता होती है। स्वर्गों में देव खाते पीते नहीं है, इसलिए वहां ये 2 कल्प वृक्ष नहीं होते, 8 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। बाकी वस्त्रांग, भूषणांग, ऐसे जो जिससे उनको वस्त्र मिल जाते हैं, उनके भूषण मिल जाते हैं, है ना, इस तरह से। देवों, कई बार होता है प्रश्न कि देवों के कपड़े कैसे होते हैं? हमारे यहाँ तो कॉटन का हो गया, पॉलिस्टर हो गया, और भी सब तरह के, उनको कैसे होते होंगे? कोई जवाब नहीं। देवों के कपड़े देवों जैसे। देवों के आभूषण कैसे होते? सोना, चांदी, रत्नों क्या होता है? नहीं, देवों के आभूषण देवों जैसे। स्वर्गों के आभूषण, है ना, देवों में स्वर्गों में रहने वाले देवों के आभूषण, देवों के वस्त्र, सब उनके अपने जैसे ही होते हैं, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकते। ये सब कहां से प्राप्त होते हैं? ये सब उनको स्वर्गों से प्राप्त होते हैं। तो देवों के आहार और श्वासोच्छ्वास कैसे होते हैं फिर? तो उनके आहार के लिए कहा जाता है कि उनके कंठ से अमृत झरता है, उनके कंठ से अमृत झरता है। कैसे झरता है उनके? तो कहते हैं जितने सागर की उनकी आयु, उतने 1000 वर्षों के बाद कंठ से अपने आप अमृत झरने लग जाता है। मान लीजिए कि 1 सागर की आयु किसी देव की है, तो 1000 वर्ष के बाद उसके कंठ से, जैसे आज कंठ से अमृत झरा, तो अब 1000 वर्ष बाद जिसकी आयु 1 सागर है, जिसकी आयु 1 सागर की है, ऐसे देव जिसकी आयु 33 सागर की है,
जैसे सर्वार सिद्धि के देवों की आयु 33 सागर की है, तो 33,000 वर्षों के बाद उनके कंठ से अमृत झरेगा बस। और कंठ से अमृत, देखो देव जो है वो कवलाहार नहीं करते, इसको बोलते हैं कवलाहार, हाथ से आहार करने को कवलाहार करते। देवों की ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि कंठ में अपने आप कंठ से अमृत झरे, जैसे ही भूख का अनुभव होता है कि अपने आप कंठ से अमृत झर जाता है। तो ये उनके आहार पानी की व्यवस्था ऐसे होती है ना। उनको इसलिए तो वहां संयम नहीं ले सकते, हमने पढ़ा है ना पहले भी कि संयम, देव संयमी क्यों नहीं होते, वे एकासन और उपवास क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भूख लगने के बाद अपने आप कंठ से अमृत झर जाता है, ये व्यवस्था है वहां की। हमारे यहाँ तो हमें भूख लगी तो हम सहन कर सकते हैं, और जब तक हमें कोई उठा करके हम अपने मुंह में रखते नहीं तब तक भोजन नहीं होता है, इसलिए हम एकासन कर सकते हैं, हम उपवास कर सकते हैं, इस मामले में हम आगे हैं। लेकिन देव चाहे तब भी कि आज अष्टमी है, ऐसा करता हूं मैं एकासन कर लूं, नहीं साहब, अपने आप कंठ से अमृत झर जाता है, वो नहीं कर सकते। तो इस तरह से, और श्वासोच्छ्वास पाक्षिक है ना, 15 दिन के बाद श्वासोच्छ्वास, आज हुआ फिर उसके बाद 15 दिन के बाद आज हुआ फिर बाद, इस तरह से उनका देवों का श्वासोच्छ्वास, मतलब सुखी सुखी, आनंदी आनंदी। अगर वो मेंटली परेशान नहीं हो तो उनको सुखी सुखी। दुख क्या है, अपन ने पढ़ा था ना छठाला में, स्वर्गों के दुख क्या है, तो दुख है ना, एक दूसरे के वैभव को देख करके, एक दूसरे के सुखों को देख करके दुखी होना होता है बस, और कुछ दुख नहीं है। और अंतिम समय में माला मुरझा जाती है तो दुखी हो जाता है मिथ्या दृष्टि देव। प्रायः स्वर्गों में भी मिथ्या दृष्टि देव जो होते हैं ना वो दुखी होते हैं, सम्यक दृष्टि देव तो अपने अच्छे परिणामों को रख करके खूब सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसमें आया एक दीर्घकालोपलालितम, है ना, दीर्घकालोपलालितम, अर्थात स्वर्गों में जो सुख है वो दीर्घ काल तक उपलालित माने प्राप्त, सेवन करने योग्य होते हैं। तो दीर्घ काल का मतलब क्या, दीर्घ काल का मतलब होता है कि हमें जो इंद्रिय सुख प्राप्त होता है वो कितना सुख प्राप्त होता है बताओ। अधिकतम आयु हमारी 100 वर्ष, 120 वर्ष बस, लेकिन देवों की आयु कितनी होती है ना, देवों की आयु कितनी, मिनिमम आयु भी देखी जाए तो 10,000 वर्ष की होती है, कम से कम आयु भी देखी जाए तो 10,000 वर्षों की होती है ना। भवनवासियों की, भवनत्रिक में भवनवासी आदि देवों की अगर मिनिमम आयु भी देखी जाए तो 10,000 वर्ष की, बल्कि उसके अलावा हजारों वर्ष, है ना, पल्यों में, उससे आगे वैमानिकों की तो सागरों में है आयु। सोचो, वैमानिक देवों की सागरों में आयु होती है। तो ऐसे सागर, और सागर का मतलब क्या, असंख्यात हजार वर्ष, असंख्यात जिसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतने समय तक के लिए सुख प्राप्त होते हैं। तो दीर्घकाल, इसलिए देवों के सुख इंद्रिय जन्य सुख होते हैं, बिना किसी डिस्टरबेंस और बाधा के सुख होते हैं। हमारे यहाँ के सुख तो बाधित होते हैं। मान लीजिए कि हमें अभी एसी में बैठे हुए और अभी लाइट चली गई तो खत्म, बाधित हो गया। स्वर्गों का सुख ऐसा नहीं होता, अनातंक, बिना किसी बाधा, बिना किसी रोग, है ना। हमें तो यहाँ पर आज सुखी हैं, कल बुखार आ गया तो फिर दुखी हो गए, शरीर गर्म हो गया, कल एक्सीडेंट हो गया तो हाथ पैर कट गया तो फिर खाट में पड़ गए। यहाँ सुख जो है वो बाधाओं से युक्त है, लेकिन वहां है ना अनातंक, बिना किसी आतंक, बिना किसी रोग, बिना किसी डर भय आदि के होता है। ऐसा सुख स्वर्गों का सुख होता है। और तीसरी बात जो है वो दीर्घकालोपलालितम, अर्थात बहुत समय तक होने वाला होता है। तो ऐसे स्वर्गों के सुख को प्राप्त करना, है ना, यही हमारे इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और वो प्राप्ति केवल व्रतों को धारण करने से ही होती है ना। अब पढ़ेंगे, आज सिर्फ विशेष बात हमने यही सीखी कि व्रतों को जीवन में धारण करने से हम स्वर्ग आदि के सुखों को भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विशेष बात यही ध्यान रखना है
कि स्वर्गों के सुख प्राप्त करने के लिए व्रतों को अंगीकार नहीं करना। ध्यान से सुनना, व्रतों को अंगीकार करने से स्वर्गाधिक की सुख प्राप्ति हो जाती है, लेकिन स्वर्गाधिक सुख प्राप्त करने के लिए मैं व्रतों को अंगीकार नहीं करूंगा। मैं एकासन क्यों कर रहा हूं साहब? इसलिए कर रहा हूं कि जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे ये काम हो जाए, मुझे ये काम हो जाए। नहीं, सांसारिक भावनाओं को, इच्छाओं को रख करके हमें कोई पुण्य कार्य नहीं करना है। केवल मात्र अपने परिणामों को विशुद्ध करना है, अपने परिणामों में खूब विशुद्धता लाना है। व्रतों को अंगीकार करने से मेरा अपना जीवन सात्विक बनेगा। बस मैं व्रत क्यों अंगीकार करूंगा? इससे मेरा जीवन सात्विक बनेगा, इससे मेरे अनंत गुणों कर्मों की निर्जरा होगी और इससे मैं स्वर्गाधिक सुख प्राप्त करके आगे मोक्ष की प्राप्ति कर सकूंगा। इसलिए मुझे व्रत अंगीकार करने हैं। इसी भावना के साथ हम सब आगे पीछे कभी न कभी अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करें। इसी मंगलमय भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की